अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह अलजबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अलजबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम सम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवीज़न कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास अलजबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड. Let T from V to W and S from V to W be two linear transformations. We define T plus S V to W by T plus S into V is equal to T of V plus W of, plus S of V. Then T plus V is linear transformation. We define alpha T V to W by alpha T of V is equal to alpha into T of V. Then alpha T is the linear transformation. Home into V comma W is equal to set of all linear transformations from V to W. तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू L इंटू वी कॉमा डब्ल्यू। ठीक है, तो पहले हम इस बार को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अलजबरा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें वो क्या बार कर रहा है। ओके, इसमें ना आपके पास एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी, यू वी ये है जो वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड, और एक एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी। ठीक है, इन दोनों को ऐड किस तरह से करेंगे, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरह से डिफाइन करें, तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से अल्फ़ा कोई अगर स्केलर है तो अल्फ़ा टी यू टू वी, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनके स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट बात ये है कि होम यू कॉमा वी, इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसको हम L इंटू यू कॉमा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है। तो बेटा हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि होम इंटू वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू L इंटू वी कॉमा डब्ल्यू, और इसको बेशक आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें या इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू वी इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी, यानी कि सेम वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसे लीनियर ऑपरेटर ऑन वी कहेंगे। वेयर एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू एफ इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शनल, यानी कि वी टू एफ में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि वेक्टर स्पेस है उसकी फील्ड में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसे हम कहेंगे लीनियर फंक्शनल, और जो दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसे लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 6, लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर एफ ऑफ डिमेंशन m एंड n रिस्पेक्टिवली, यानी कि v की डिमेंशन m है, w की डिमेंशन n है। देन होम इंटू वी कॉमा डब्ल्यू हैज़ डिमेंशन m n। अच्छा, एक नीचे नोट है कि डिमेंशन वी कॉमा एफ इज इक्वल टू m डॉट 1 इज इक्वल टू m, यानी कि फील्ड की डिमेंशन हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब इस बात को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो ये कह रहा है अगर आपके पास एक यू वेक्टर स्पेस है जिसकी डिमेंशन आपके पास m है, एक वी वेक्टर स्पेस है जिसकी डिमेंशन n है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों के दरमियान जो तमाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट होगा उसकी डिमेंशन होगी इसकी डिमेंशन ज़रब इसकी डिमेंशन। ठीक है, और एक और ये बात दूसरी बात कर रहा है नोट में कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी फील्ड के लिहाज से कि वेक्टर स्पेस से उसकी फील्ड के ऊपर जितनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो आपके पास इसकी डिमेंशन क्या थी, m, तो m और फील्ड की डिमेंशन हमेशा 1 होती है ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस में।
एम डॉट वन इज इक्वल टू एम आ जाएगा। तो इनमें हमेशा जितनी यू की डिमेंशन होगी उतनी इसकी डिमेंशन होगी, और इस केस में हमेशा यू की डिमेंशन ज़रा वी की डिमेंशन। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम वन है हमारे पास, फाइंड द रेंज, रैंक, कर्नल एंड न्यूलिटी ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हमने इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चार चीज़ें फाइंड करनी है, रेंज, रैंक, कर्नल एंड न्यूलिटी। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ए पार्ट मैं कराऊंगा इंशाल्लाह और बी पार्ट आप लोग करेंगे। तो ए पार्ट में टी फ्रॉम R2 टू R3 सच दैट टी ऑफ x1 x2 को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको इस तरह लिख लिया, लिख सकते हैं ना, x1 प्लस 0 x1 प्लस x2 0 प्लस x2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर लिया। मीन कि अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं ना तो जो पीछे स्टेप था, जो पीछे टर्म थी वही आ जाती है। फिर इसमें x1 कॉमन ले लिया, जहाँ पे 1 बच गया, जहाँ पे 1 जहाँ पे 0 ही रहेगा। इधर से x2 कॉमन ले लिया और जहाँ पे 0 जहाँ पे 1 जहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका इन दो वेक्टर से जो ये जो जनरेटिंग सेट लिखा है, ये लीनियर स्पैन लिखा है, इज इक्वल टू स्पैन दिस वन, और जी आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज टी की आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इनसे जो आपके पास सेट जनरेट होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ टी। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा 1 इंटू 1,1,0 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू 0,1,1 इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ हम देख लें कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 भी 0 है। इसका मतलब जो ये हो गया कि ये जो स्पैनिंग सेट है रेंज ऑफ टी के इक्वल है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। इसका मतलब ये बेसिस बन गया हमारा बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी। ठीक है, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं दो, ये रेंज ऑफ टी को जनरेट भी कर रही हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। इसका मतलब ये रेंज ऑफ टी की बेसिस बन गया। अब इसमें दो वेक्टर है, इसका मतलब रेंज ऑफ टी की जो डिमेंशन होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो रेंज ऑफ टी की जो डिमेंशन होती है उससे बोलते हैं रैंक ऑफ टी। रेंज ऑफ टी की जो डिमेंशन होती है उसे क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी। अच्छा अगेन अब हम कर्नल की बात कर रहे हैं। लेट अगेन x1 x2 बिलोंग टू कर्नल टी इफ एंड इम्प्लाइज 3 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 0। ये कर्नल की डेफिनेशन है कि इनके उस एलिमेंट को 0 पे मैप कर देता है। अब ये एलिमेंट किसके टी किस पे ऊपर मैप कर रहा है ये हमने डिफाइन किया हुआ है, पीछे ए पार्ट में इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जहाँ से जब हमने इक्वालिटी को यूज़ किया तो x1 0 आ जाएगा, x1 प्लस x2 भी 0 आ जाएगा, x2 भी 0 आ जाएगा। जहाँ से x1 x2 दोनों 0 आ गए, इसका मतलब कर्नल टी में, अब देखें ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था x1 x2 ऑर्डर पेयर, ये दोनों क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब कि कर्नल टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा है, 0 एलिमेंट। अब कर्नल टी की जो डिमेंशन है, आपको पता है कि ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो और वो 0 एलिमेंट हो, ऑफ कोर्स जिस वेक्टर स्पेस में एक ही एलिमेंट होगा वो 0 एलिमेंट होगा, तो उसकी डिमेंशन हमेशा 0 होगी। इसका मतलब जो कर्नल टी की डिमेंशन है, जो डिमेंशन कर्नल टी इज इक्वल टू 0 है, तो कर्नल टी की जो डिमेंशन होगी वो क्या होती है, न्यूलिटी ऑफ टी। ठीक है, इसका बी पार्ट जो आप लोगों ने होमवर्क करना है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस बता दिया हुआ है कि होमवर्क पेज प्रॉब्लम 2 पेज नंबर 406। अच्छा मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट u इंटू एफ v इंटू एफ बी आ वेक्टर स्पेसिस ऑफ डिमेंशन n एंड m रिस्पेक्टिवली, यानी कि u की डिमेंशन n है, v की डिमेंशन m है। लेट बीटा इज इक्वल टू करली ब्रैकेट u1 u2 up to un करली ब्रैकेट क्लोज, बीटा प्राइम इज इक्वल टू v1 v2 up to vm बी देयर ऑर्डर्ड बेसिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ना ये वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर है ना u1 u2 u3 un, इसे v1 v2 v3 vm, ठीक है, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर हम इनको चेंज करेंगे तो इक्वल तो होंगे लेकिन वो फिर ऑर्डर उनका डिफरेंट हो जाएगा। इस वजह से बात करें कि इस ऑर्डर के लिहाज से हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जो ऑर्डर है बेसिस का, सपोज t फ्रॉम u टू v इज अ linear transformation since t into u1 u2 up to un belong to v। ऑफ कोर्स इन बेसिस एलिमेंट के जो इमेजेस हैं वो v में होंगे, क्यों, क्योंकि ये t u to v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड
ये जो वेक्टर हैं ये वाले ये वी को स्पैन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हर एक जो है उसको हम लिख सकते हैं इनके लीनियर कम्बिनेशन में। ईच टी इंटू यू आई इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वी वन वी टू अप टू वी एम। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने टी इंटू यू वन को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया, फिर टी इंटू यू टू को लिख लिया, इस तरह टी इंटू यू एन को लिख लिया। वेयर ईच अल्फा जे आई जे बिलोंग टू एफ देन द मैट्रिक्स एम क्रॉस एन इज। तो अब हमने क्या किया कि जी अल्फ़ा वन और अल्फ़ा वन टू अल्फ़ा वन एन इनको फर्स्ट रो, उनकी तरह से फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, उधर से इस तरह से सेकंड कॉलम को सेकंड रो, इस तरह से लास्ट कॉलम को लास्ट रो बना लिया। तो इसको हम बोलते हैं जी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बना लिया। इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस बीटा बीटा प्राइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। इसको ना मैं एक और अंदाज में यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें बेटा, मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले ना आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस होना ज़रूरी है पहले नंबर पे। ये दो वेक्टर स्पेसिस हैं यू और वी, ठीक है, और दोनों की जो फील्ड है वो सेम है, और इसकी जो डिमेंशन है वो आपके पास n है, और इसकी डिमेंशन क्या है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है, आज जब इसकी डिमेंशन n है, इसकी डिमेंशन m है, और दूसरे नंबर पे ये है कि अब इसकी बेसिस, क्योंकि इसकी डिमेंशन n है तो इसकी बेसिस को बीटा नाम दिया है u1 से un। इसी तरह से इसकी जो बेसिस है उसको बीटा प्राइम नाम दिया है v1 से vm। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास तीसरे नंबर पे टी फ्राम यू टू वी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बेसिस नहीं दी हुई फिर आपने स्टैंडर्ड बेसिस लेनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद नंबर 4 पे आपने क्या करना है कि ये जितने एलिमेंट है ना u1 u2 un, इनकी इमेजेस आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। ये आपको डिफाइन होगा, इनकी इमेजेस कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, ये चूँकि u के एलिमेंट थे और इनके इमेजेस v में चले जाएंगे तो सारे के सारे v में बिलोंग कर देंगे। अब ये जो वेक्टर था, ये जो सेट था, ये स्पैन कर रहा था v को। नंबर 5 पे आपने क्या करना है कि ये जो है इसका एज v1 से vm, ये जो है ये स्पैन कर रहा है v को, क्योंकि जनरेटिंग है तो v के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि ये v की जो एलिमेंट इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो टी इंटू यू वन को हमने लिखना है अल्फ़ा वन v1 अल्फ़ा और जहाँ पे जी आ जाएगा हमारे पास 1 टू v1, इसी तरह से 1n v1, और ये आ जाएगा अल्फ़ा m1 vm, अल्फ़ा m2 vm, अल्फ़ा mn vm। तो अब हमने जब इसको ये 5 स्टेप है, उसके बाद आपने मैट्रिक्स लिख लेना है जो आखिरी स्टेप है। मैट्रिक्स में आपने किस तरह से लिखना है, फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो, अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा 1 2, अल्फ़ा 1 n। इसी तरह से करते करते जो आखिरी कॉलम है उसको आखिरी रो, अल्फ़ा m1, अल्फ़ा m2, अल्फ़ा mn। ये मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं
मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू, ये जो आर्डर बेसिस हमने ली थी इसके लिहाज से, देखिए जहाँ पे अगर हम आर्डर चेंज करेंगे ना, यानी कुछ और आर्डर कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये चेंज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि जो बेसिस आर्डर ली है उसके आर्डर के लिहाज से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नोड है कि लेट नोड नंबर 1, लेट एम यानी कि मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m बाई n इंटू एफ डिनोटेड द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर f। ये आपके पास तमाम m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर f है। ठीक है। अच्छा, लेट होम u कमा v डिनोट अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u ऑफ f इंटू u ऑफ v, u ऑफ f इंटू v ऑफ f। ये याद रखिए कि इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल m बाई n मैट्रिसेस ओवर f, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल मॉर्फिज्म फ्रॉम u टू v। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v। अगर थ्योरम है, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका अब होम u इंटू v इज एसोमॉर्फिक टू, यानी कि ये जो सेट है ये एसोमॉर्फिक होगा इसके m क्रॉस n f। कि m की डिमेंशन क्या थी, जहाँ पे u की डिमेंशन क्या थी, देखिए ना, इसमें देखें u की डिमेंशन क्या थी, u की डिमेंशन आपके पास क्या थी बताएं ज़रा। u की डिमेंशन आपके पास n थी। ठीक है। v की डिमेंशन आपके पास क्या थी, m थी। तो ये जो आपके पास इसके एसोमॉर्फिक आ जाएगा होम सॉरी m बाई n इंटू एफ। ठीक है। और u की डिमेंशन आपके पास क्या थी, n थी, v की डिमेंशन m, तो इसकी डिमेंशन क्या होगी m ज़रब n। ठीक है। तो इसकी डिमेंशन ये है, तो ये इसके एसोमॉर्फिक है, इसकी डिमेंशन भी क्या होगी, यही होगी। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से कर लूँ, हाँ जी बताएं आप लोग बेटा, फ़र्ज़ करें मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि बताएं बेटा होम R2 R5, ठीक है, ये किसके एसोमॉर्फिक होगा, तो आपने क्या कहना है, M5 ज़रब 2 इंटू आर, इसके एसोमॉर्फिक होगा। ठीक है ना, जी ओवर आर है, आर के लिहाज से इसका एसोमॉर्फिक। अगर मैं ये कहूँ कि इसकी डिमेंशन क्या होगी, इसकी डिमेंशन क्या होगी, तो आपने क्या कहना है कि 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 5, इसकी डिमेंशन ज़रब इसकी डिमेंशन, तो इनकी डिमेंशन 10 हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि इसकी डिमेंशन क्या होगी, तो आपने क्या कहना है कि ये चूँकि इसके एसोमॉर्फिक है, इसका मतलब इसकी डिमेंशन आपके पास होगी 5 ज़रब 2 या 2 ज़रब 5, इसकी डिमेंशन भी 10 आ जाएगी, क्योंकि जो इसकी होगी वही इसकी होगी। क्यों, क्योंकि ये आपस में एसोमॉर्फिक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ये रिजल्ट दे रहा है। ओके स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।